नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां डीयू में परचम लहराने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को बड़ा झटका लगा है और वो जेएनयू में एक बार फिर चारों सीटों पर धड़ाम से गिरी है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी को झटका है, उसके सहयोगी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को झटका है और जेएनयू में एक बार फिर लाल सलाम यानी वामपंथी चारों सीटों पर कब्जा जमा लिया। इस कब्जे के बाद तरह तरह की बातें चल रही हैं। ये परिणाम तब आया है जब बिहार में वोट पड़ रहे थे। वामपंथ का बिहार में भी अपना एक जलवा है और वामपंथ इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन इस दौरान परिणाम आना और 11 तारीख को एक बार फिर वोटिंग होना, उससे पहले ये झटका वास्तव में एक बड़ा सदमे जैसा है। चारों सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मुंह की खानी पड़ी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आ गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और महासचिव केंद्रीय पैनल की चारों सीटों पर लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने जीत हासिल की है। पिछले साल एक सीट पर जीत हासिल करने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी चारों सीटों पर बुरी तरीके से चुनाव हार गई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर कीझाकूट गोपिका बाबू, महासचिव के पद पर सुनील यादव और सचिव पद पर दानिश अली को जीत मिली है। कांग्रेस के समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह बुरी तरह पिछड़ गई। वो चारों में से किसी भी सीट पर मुख्य मुकाबले में नहीं रही। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग के बाद वोटों के नतीजे गुरुवार देर शाम आए। बुधवार तक रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह से ही रुझानों के बाद बदलाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने फिर से बढ़त बना ली और ये बढ़त अंतिम परिणामों तक कायम रही। बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होती है, बल्कि बैलेट पेपर से होती है, इसलिए गिनती में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। प्रेसिडेंट पद पर कितने किसको मत मिले? अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गई हैं, उन्हें 1937 मत मिले। विकास पटेल 1488 वोट, विजय लक्ष्मी वेंकट राव 1276 मत मिले, विकास को 419 वोट मिले, राजरतन राजौरिया को 274 मत मिले, अंगद सिंह को 94, शीर्षुआ इंदू को 82, नोटा पर 132 मत पड़े, ब्लैंक 35, खाली इनवैलिड 65 मत। यानी अध्यक्ष के पद पर अदिति मिश्रा को 1937 मत मिलकर विजयी घोषित किया गया, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विकास पटेल 500 के आसपास मतों से चुनाव हार गए। अगला वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए के गोपिका बाबू 3101 वोट पाकर विजयी घोषित हुई। तान्या कुमारी 1787 मत पाए हैं। यहां हार जीत लगभग 1300 मतों से ज्यादा से हुई है। शाहनवाज आलम 370 वोट मिले, उनसे ज्यादा नोटा को 389 वोट मिले, खाली 111 ब्लैंक, इनवैलिड 44 मत। और इसी तरीके से जो अगला परिणाम है वो महासचिव के चुनाव में किसको कितने मत मिले। सुनील यादव 2005 वोट पाकर विजेता घोषित हुए हैं। ये जीत 100 के अंदर रही। राजेश्वर कांत दुबे 1901 मत पाकर लगभग 96 मतों से चुनाव हार गए। एक 104 मतों से चुनाव हार गए। शोएब खान 796 मत मिले, प्रीति को 442 मत मिले,
गोपी कृष्णन 264 मिले, जबकि गोपी कृष्णन से ज्यादा नोटा को 278 मत मिले। ब्लैंक 74, इनवैलिड 42। संयुक्त सचिव दानिश अली 2083 मत पाकर विजेता घोषित हुए। वो भी लगभग 286 मतों से चुनाव जीते। अनुज उनके निकटतम प्रतिद्वंदी 1797 मत पाए। रवि राज ने 876 मत पाए। मनमोहन 466 मत पाए, जबकि कुलदीप ओझा 221 मत पाए। उनसे ज्यादा नोटा को 234 मत मिले। ब्लैंक 81 वोट, इनवैलिड 44 मत। ये चारों सीटों के चुनाव परिणाम थे। अलग अलग वोट आपको बताए, अलग अलग स्थितियां बताई और आपको बताया किस तरीके से लाल सलाम ने अपना परचम लहराया है। और इस परचम में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जब बिहार में चुनाव चल रहा था, बिहार में इस चुनाव के दौरान ये जो परिणाम आया है, ये एक तरीके से जेएनयू के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। जेएनयू लाल था, लाल है, लाल रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। वीडियो कई तरीके के सामने आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और अलग अलग रूप में आज सबके आवाज उठती नजर आ रही है। ये परिणाम आज एक अलग कहानी लिखते नजर आ रहे हैं। जेएनयू में चारों पदों पर लेफ्ट की जीत हुई है। अदिति मिश्रा अध्यक्ष बन गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो बीते साल एक सीट जीती भी थी उसे भी गंवा दिया है। के गोपिका ने वाइस प्रेसिडेंट का पद छीना है। सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी बने और इस पर हिजाबी लड़की हफ्सा बुखारी जेएनयू की काउंसलर बोली, जेएनयू की देश की तरक्की में अहम योगदान है, इसलिए नफरत फैलाने वाली ताकतें जेएनयू को लगातार बदनाम करती हैं, जिन्हें एक बार फिर साबित किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने कहा है, जेएनयू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में समाजवाद, सेकुलरिज्म बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक बातचीत करते हैं, सकारात्मक पहलू रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे शिक्षण संस्थानों को, अच्छे लोगों को दिन और रात बदनाम करने का एक कुचक्र रचते हैं और इसी कुचक्र का नतीजा है जो कभी एक सीट जीती भी थी वो सीट भी इस बार हार गए। भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार चुनाव में पूरी तरीके से फंसी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है बिहार के चुनाव में। अगर वो होती तो फिर डीयू की तरह जेएनयू पर भी एक दो प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चुनाव जीतता जरूर, लेकिन चूंकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त थी, लगातार जा रही थी और इधर जेएनयू में वोट पड़ गए। अब इस चुनाव के बाद मिली करारी हार से बीजेपी को सदमा तो लगेगा ही कि जब पूरे देश में परचम लहरा रहा हो तब भी जेएनयू में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार जो एक सीट पर भी कामयाबी मिल रही थी वो सीट भी उनके हाथ से निकल गई। बिहार के चुनाव में जैन जी ने और महिलाओं ने बड़ी बढ़ चढ़कर वोट किया है। पहली बार ऐतिहासिक मतदान हुआ है। अगर ये मतदान वास्तविक जैन जी ने किया है तो फिर परिणाम बड़े विपरीत आएंगे। लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे परिणाम आएंगे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी खेमा पूरी तरीके से मुतमईन है, जबकि अब तक के इतिहास में जब जब बिहार में वोटिंग पैटर्न बढ़ा है तब तब सत्ता बेदखल हुई है। अब इस बार अगर वही पैटर्न रहता है और सत्ता बेदखल होती है तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। लेकिन अगर जो उनके लोगों का आकलन है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो फिर निश्चित रूप से नीतीश की बड़ी जीत होकर एक बार फिर कुर्सी बरकरार रहेगी। जेएनयू में लाल सलाम ने सबको धत्ता बता दिया है। खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपने पांव गड़ा रही थी, जो एक बार एंट्री मारकर एक सीट पर जीत हासिल कर ली थी, वो इस बार एक भी सीट के नजदीक नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हो, उनकी समर्थित एनएसयूआई को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के लिए भी यहां पांव जमाना काफी मुश्किल भरा रहा है और इस बार भी कांग्रेस पांव जमाने में
आगे बढ़ती नहीं दिखी है। कांग्रेस को भी यहां करारी हार मिली है, लेकिन बीजेपी इस समय परचम लहरा रही है। डीयू से लेकर उसने सभी छात्र संगठनों पर कब्जा कायम किया था। केवल उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन यहां किसी भी सीट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कामयाब होती नहीं दिखी है। तो ये बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।